राधे राधे हरे हरे राधे मेरी स्वामिनी राधे मेरी जन्म जन्म मोहे दीजिया श्री वृंदावन का
यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यमुना गिरिवर चारी यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन वर चारी यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यमुना गिरिवर चारी यशोदानंदन ब्रिज यमुना तीरे बन चारी यमुना गिरिवर चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी मुरली मनोहर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरि बोल जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ रमण लाल लाल की जय। हम सदा परिभवग्न नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतन्यं शरण्यम् विद्यार्ध्यं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वर्हापीडन्नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदं वासा कनककपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोरधरसुधिया पूरयन्नगोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपतिरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बोलिए गौ माता की जय। श्री राधा रमण लाल की श्री जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। मंचासीन भैया श्री नवनीत दास जी और रसिक जन श्रोतागण के चरणों में कोटि कोटि नमन। नवरात्रि में जो ये आयोजन चल रहा है, और हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें श्रवण करने को, भक्तमाल जी गौ कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। और जो माध्यम बने हैं हमारे प्रदीप जी, प्रदीप अग्रवाल जी, ठाकुर जी तो कराते हैं, निमित्त मात्र तो कोई ना कोई बनता है। तो प्रेरणादायक हमारे मंचासीन भैया जी और निमित्त मात्र हमारे प्रदीप अग्रवाल जी। तो ये बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। भगवान अगर किसी को कुछ देते हैं करने के लिए, अपना कोई आयोजन, कोई कार्य, तो इतनी सहजता से नहीं देते, क्योंकि योग्य व्यक्ति को कहते हैं कि कन्या उसके यहाँ भगवान देते हैं जो उसका कन्यादान कर पाए, जो कर सके। हर किसी को कन्या नहीं होती है। इसी प्रकार से धार्मिक आयोजन, भगवान की कथा, और वो भी भक्तमाल, कहते हैं कि अगर भक्तमाल कथा में सबसे पहले अगर इसमें आपका चित्त लगने लगे, मन लगने लगे, मन टिक जाए, तो समझो वहां से फिर आपका भक्ति मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले उम्मीद ना करें, क्योंकि हृदय को पवित्र करने के लिए, जो हमारे हृदय पे धूल जमी रहती है, उसको पवित्र करने के लिए सबसे सरल साधन जो है वो भक्तमाल कथा। क्योंकि ये इतनी सहज, इतनी सरल है कि आप केवल चित्त लगा करके बैठ जाइए। बाकी तो हमारे भैया जी बिल्कुल सरल भाव से, जैसे कोई लड्डू पेड़ा कोई मुंह में रखे और सीधा अंदर, कोई रसगुल्ला मुंह में रखे अंदर, इस प्रकार से इतनी सहजता से, इतनी सरलता से उसको हमको पवाते हैं और हम लोग उसको पाते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो मूल में इसमें भगवान है, भगवान ही प्रेरणादायक, भगवान ही स्वयं बैठ करके भैया जी के अंदर बैठ करके श्रवण करा रहे हैं और हमारे अंदर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी मार्ग से जा रहा था, आम का बगीचा देखा, बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे, तो मन किया खाने का। तो देखिए, देखा तो आंखों से, आंखों ने देखा, आंख खाएंगे नहीं उसको, परंतु देखा तो आंखों ने। पैर चल करके गए, पैर भी नहीं खाएंगे उसको, तो केवल चल करके गए। अब हाथों ने तोड़ा, हाथों ने भी उसको स्वाद नहीं चखा, हाथ से तोड़ करके मुंह में रख लिया, मुंह ने भी उसको अपने पास नहीं रखा, उदर में अंदर, उदर ने भी नहीं रखा, कुछ समय बाद विष्टा के रूप में उदर ने भी उसको बाहर कर दिया। अब विचार करिए, इतनी देर में यदि माली आ जाए, उस बाग का कोई रखवाला हो, वो आ जाए डंडा लेकर के,
और 2 सोटा पीठ पर लगाए। तो अश्रुपात कहां से हुए? आंखों से। प्रारंभ कहां से हुआ? देखा किसने? तो जहां से शुरू वहीं पर समाप्त। आंखों ने देखा और आंखों से ही अश्रुपात हुआ। कहने का मतलब मूल में भगवान ही है, प्रारंभ भी भगवान से और समापन भी भगवान में है। तो प्रथम दिवस हमने भैया जी के मुखारविंद से इतनी सुंदर कथा श्रवण की, जिसमें कि इन्होंने वर्णन किया गुरु जी की क्या महिमा है, गुरु जी का हमारे जीवन में महत्व क्या है, और खोजी जी की कथा सुनाई। इतनी सुंदर खोजी जी की कथा सुनाई, बड़ा आनंद आया। द्वितीय दिवस फिर भैया जी ने कि गाय का प्रागट्य कैसे हुआ, नाना प्रकार से ग्रंथों में वेदों में इसका वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी से और अन्य अन्य द्वारा, वेदों के द्वारा या ग्रंथों के द्वारा बताया कि गाय का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और गाय से सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन कैसे हुआ। तृतीय दिवस की कथा में भैया जी ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग, एक तो नामदेव जी का श्रवण कराया, बहुत ही सुंदर प्रसंग था। तो थोड़ा सा विस्मृति हो जाती है, कुछ भूल जाऊं तो क्षमा कुछ आगे पीछे हो जाए तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग था नामदेव जी का। और भी था नामदेव जी का आपस्तंभ ऋषि। हाँ, आपस्तंभ ऋषि जी, और वो चिंतन और चिता, बड़ा ही सुंदर प्रकाश डाला। अगर इसमें से कोई एक भी तत्व, कोई एक भी ऐसा उपदेश, कोई एक ऐसा वाक्य अगर हम जीवन में उतार लें तो हमें फिर कुछ और आवश्यकता नहीं किसी कार्य करने की, कोई साधन करने की, उसी से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और गौ की तो बड़ी महिमा है, और कहते हैं कि गौ कथा शायद आपको कहीं कहीं सुनने को मिले। आप प्रतिदिन देखते होंगे, जगह जगह नाना प्रकार के फ्लैक्स बोर्ड भी लगे देखे होंगे टीवी के माध्यम से, पर गाय कथा, गौ कथा बहुत ही कम सुनने को आपको मिलेगी। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि गौ के ऊपर हमको कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। और गाय की बड़ी महिमा है, एक छोटे से सूक्ष्म है जो अनुभव है, केवल अनुभव बोल करके वाणी को। जी जी, बहुत सुंदर। आप सबने परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज का नाम सुना होगा। पंडित जी गिरिराज प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में विराजमान थे, अब तो गोलोकवासी हो गए। उनका बड़ा ही भाव था, संतों में, ब्राह्मणों में, गाय में, गिरिराज जी में इतना भाव था कि जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हीं के ही एक कृपा पात्र हुए हैं, आप सब लोग परिचित होंगे। गोवर्धन अगर आप जाते हो तो परम पूज्य श्री गोलोकवासी ठाकुरदास बाबा, आप सब लोग परिचित होंगे उनसे। चंद्र सरोवर। हाँ जी, हाँ जी, चंद्र सरोवर पे है। तो एक बार हम महाराज जी से डांट भी खा चुके हैं गलती से, क्योंकि हम ज़्यादा अवस्था नहीं थी। तो महाराज जी के दर्शनार्थ गए तो महाराज जी ने पूछा, उनको बोलते कम थे महाराज जी, तो शिष्य से पूछा, बोला कि पूछो कहाँ से आए हैं। तो जो शिष्य थे उन्होंने पूछा आप कहाँ से पधारे, तो हम दिल्ली से गए थे। स्वाभाविक हमने कह दिया दिल्ली से। अब वो थोड़ा सा उनको परिचय हुआ कुछ संग में जो गए थे उनसे, तो बोले तो ये तो उनके रिश्ते में लगते हैं। बोला तो बोले ब्रिजवासी है। तो फिर हमको फिर उन्होंने सुनाई कि ब्रिजवासी कहवे में शर्म आवे लगा। तो हमको बड़ा ही पश्चाताप हुआ कि स्वाभाविक निकल गया वो, कोई ऐसा अर्थ नहीं था हमारा कि हम दिल्ली से बताएं और बड़े बन जाएंगे, लेकिन वो स्वाभाविक दिल्ली से गए, दिल्ली से बता दिया। कहाँ से आए जी? दिल्ली से। तो बोला अब जब भी कोई पूछे कहाँ से, तो बोला ब्रिज से, दिल्ली से नहीं। तब से फिर हमको बड़ा अपना भूल का भी पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित किया कि महाराज अब तो हो गई, आगे से बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे। बोले ब्रिजवासी हो आप, और बोले ब्रिजवासियों के लिए मेरे द्वार सदैव खुले हैं। किसी को दर्शन हो ना हो, मैं किसी से मिलूं ना मिलूं, परंतु ब्रिजवासी के लिए तो मेरे हृदय के द्वार खुले हैं। आप जब चाहो आओ, किसी से आपको आज्ञा लेने की आवश्यकता, आप सीधे कुटिया में आओ। इतना सरल स्वभाव महाराज जी का। तो महाराज जी की है एक छोटी सी, महाराज जी जो सामने गौशाला है, आपने दर्शन किए होंगे पारासोले की। तो आज उनके परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान राजेंद्र दास जी महाराज उस गौ के संरक्षक, उन्हीं की देख रेख में गौशाला चल रही है पारासोले की। तो महाराज जी के जीवन में एक बहुत छोटी सी घटना है। महाराज जी गौ भक्त थे, परम गौ भक्त। अनेक संत हुए, लेकिन जिनके हमने दर्शन किए
जिनका अनुभव किया, तो महाराज जी हमारे अनुभव में आते हैं। तो महाराज जी का हमने सुना है कि गिरिराज जी में गोवर्धन में पैंट लगती थी रविवार को, तो उस पैंट में महाराज जी एक बड़ा सा डंडा लेकर के और बैठ जाते थे, और 2-4 और अपने संगी साथी साधु संत बोले हम भी देखें गाय कौन लेकर के जाएगा यहाँ से, और गाय की पैंट लगती थी वो। तो महाराज जी अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ जाते थे जो गाय को लेकर के जाते थे, और उन गाय को सबको धीरे 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 पारासोली की गौशाला में, अब तो काफ़ी सारी गाय हैं, आपने दर्शन किए होंगे। तो महाराज जी के जीवन की बहुत सुंदर छोटी सी घटना है। महाराज जी एक दिन गौ सेवा कर रहे थे, तो एक गाय ने महाराज जी को लात मारी, और वो लात ऐसी लगी महाराज जी को कि महाराज जी गिर पड़े, और गंभीर चोट आई महाराज जी के पैर में भी और हाथ में भी गंभीर चोट आई। महाराज जी को शिष्यों ने उठाया, ले गए, और महाराज जी को दवा पट्टी जो कराई। कुछ समय महाराज जी अस्वस्थ रहे, गौशाला नहीं आ पाए, स्वस्थ हो गए, फिर गौशाला आए महाराज जी। तो महाराज जी नियमित रूप से, अब महाराज जी ने देखा कि उस गाय को थोड़े कीड़े पड़े हुए थे शरीर में ऊपर की तरफ। तो महाराज जी ने बोले ये कैसे? बोले महाराज जी पता नहीं, अभी कुछ ही दिन से ऐसा हुआ है। तो बोले अच्छा लाओ दवाई लाओ, मुझे ले ला करके। तो महाराज जी ने वो जो भी दवाई रहती होगी वहाँ, वो दवाई मंगाई अपने हाथ से, और अपने हाथ से महाराज जी ने वो छोटे छोटे कीड़े थे, उन कीड़ों को पहले तो निकाला, निकाल करके अपने हाथ से फिर उसमें दवाई लगाई, बल्लम पट्टी। तो एक शिष्य खड़े थे, तो उन्होंने खुद वैसे ही पूछ लिया, मनोभाव से, कोई ऐसा उनका कोई वो उद्देश्य नहीं था कि मैं इनको महाराज जी को छेड़ूंगा। बोला महाराज जी क्षमा करें, एक प्रश्न आ रहा है। बोले हाँ पूछो। बोले इसी गाय ने आपको कुछ दिनों पहले लात मारी थी, और आपको इतनी गंभीर चोटें आई, और आज उसी गाय का आप इस प्रकार से, और इतना भाव, आपका दयनीय भाव देख करके समझ नहीं आ रहा। महाराज जी बोले आप नहीं समझोगे, एक लात में मेरे कितने जन्मों के पाप कर्म इसने भस्म कर दिए। ये गाय की महिमा तुम नहीं समझोगे, पहले सेवा करो तब तुमको समझ में आएगी क्या महिमा। न जाने मेरे कितने जन्मों के जो पाप कर्म थे वो एक ही लात में समाप्त कर दिए, ये गाय की महिमा। तो गाय की महिमा तो क्या वर्णन करें, प्रतिदिन हम भैया जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा आनंद शायद आपको कहीं मिले जो कथा का आनंद है भैया जी के मुखारबिंद से। और संतों की जो संगति करी है, संतों का जो संग होता है, ऐसे अगर व्यक्ति आपको मिले तो उनके मुखारबिंद से जो निकलता है स्वाभाविक ही, ऐसा नहीं कथा के माध्यम, स्वाभाविक ही वो आपको अगर आपसे वार्तालाप करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है कितने सहज कितने सरल। तो ज़्यादा ना बोलते हुए इस समय इशारा कर रहा है, इतना ही बोल करके वाणी को विराम। बोलिए श्री गौ माता की जय। मैं रहूं कृष्ण आस, मन मेरा विचलित न हो, व्यर्था श्वास न जाय, हरि सुमिरूं ध्याऊं हरि, वंदौ मन बचकाय। संत संग दीजय प्रभु, जय हो। सेवा करूं सप्रेम, ऐसी भिक्षा दीजिए संत दास की छे, संत दास की छे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनकी पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक, नासहि विघ्न अनेक। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ
जय गोपाल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलिए गौ माता की जय हो ग्वारिया गोपाल की जय हो भगवती माँ जगदम्बा की जय हो नवरात्र अनुष्ठान महोत्सव की जय हो श्री गौ भक्तमाल की जय हो नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय हो श्री प्रियादासजू महाराज की जय हो अनंत कोट संत भक्त वैष्णव वृंदन की श्री राम राधे श्याम। परम महिमामयी जगत जननी गौ माता की कृपा से उन्हीं के ही सुंदर चरित्र का गायन और श्रवण इस सुंदर नवरात्र शारदीय नवरात्र के अवसर पर हम सबको प्राप्त हो रहा है। अनंत करुणा के सागर दयालु श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कृपा है जो हम सबको इस सत्संग का लाभ इस स्थान पर मिल रहा है। अगर कहा जाए तो जंगल में मंगल हो रहा है। क्यों? बोले ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर कोई निवासी निवास करें, लोग रहें, तो वहाँ पर तो कोई ना कोई षोडशोपचार से ठाकुर जी की पूजन अर्चन की विधि दर्शनीय होती है। लेकिन जहाँ तो ट्रक इत्यादि चलते हो और ये कक्ष माल भरने के लिए बनाए गए हो, वहाँ पर श्री ठाकुर जी कृपा पूर्वक अपनी वाणी, अपने चरित्रों का गायन करा रहे हैं। तो ये क्या है? मानो यह बिल्कुल वही बात है
कि कपड़ा की दुकान में अगर कोई पहुंच जाए और भरपेट उसको भोजन वहां मिल जाए। कपड़ा की दुकान में तो कपड़ा मिल सकता है, भरपेट भोजन थोड़ी नहीं, लेकिन दुकानदार की कृपा करुणा पर यह निर्भर करता है कि उसको कपड़ा की दुकान में भी भोजन मिल जाए। इसी प्रकार यहाँ का इस स्थान का कोई प्रारब्ध लिखा हुआ है, ऐसा है कि यहाँ पर इस स्थान के देवता को, स्थान देवता है ना सभी जगह के, स्थान देवता को भगवान की मंगलमय कथा प्रिय होगी, इसीलिए ऐसा सुंदर संयोग बना कि इस स्थान पर भी हम लोग इस कथा का आनंद ले पा रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम तो पंडित जी मौका खोजते हैं कि कब अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हो। कोई झूठे को भी हमसे कह दे, बोले हमारे यहाँ पर भैया जी 2 चर्चा सुना दो, तो 2 की जगह हमारे चित्त की स्थिति ऐसी होती है, बोले 4 बार सुनाए, 4 चर्चा सुनाए, ऐसा मन रहता है। तो वह सुंदर विधान यहाँ भगवत कृपा से बन रहा है। देखो भगवान की बड़ी कृपा है और इसको हमको समझना पड़ेगा। जिन महापुरुष का अभी आपने स्मरण किया पंडित जी, परम पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, ये अद्भुत गौ सेवी थे। हमको स्मृति है जब हम छोटे थे तो हमारे माताजी और पिताजी दोनों वहां जाते थे बाबा ठाकुरदास जी के पास। तो वहां क्या लीला घटित होती, 2 मिनट कीर्तन करके फिर हम बताते हैं। हे हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी जी के चरणों में नहीं कोई बाधा, किशोरी जी के चरणों में नहीं कोई बाधा, श्री राधा जी के चरणों में प्रेम अगाधा, श्री राधा जी के चरणों में नहीं कोई बाधा, हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री
राधा 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 मारो धन राधा हरो धनी राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बोल बरसाने वारी की जय हो। श्याम बाबा श्री ठाकुरदास जी की बात चले और श्री राधा रानी का स्मरण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मानो कि बाबा की प्रसन्नता के लिए ही हम सब ने श्री राधा नाम लिया है। बाबा की सेवा में श्री गणपत बाबा रहे, तो गणपत बाबा से हमने सुना कि बाबा को साधारण मत मानियो। बोले बाबा तो काऊ निकुंज की सखी के ही स्वरूप हैं, उन्हीं के अवतार हैं। बोले बाबा कैसे पता चली? बोले बाबा एक दिन अट्टा पर खड़े भये और नीचे उतर करके आ रहे, तो कहूँ प्रेमी रसिक ने देखो कि वो बाबा नहीं उतर रहे, एक लहंगा को पहन करके और लंबो सो घूंघट मारती भाई एक सखी उतर रही है। और जैसे ही वो नीचे आई तो महाराज जी फिर वो सखी सखी नहीं रही, वह बाबा बन गए। तात्पर्य बाबा और सखी अलग नहीं है, दोनों एक ही है। भैया जी दास को खूब बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ। बाबा की क्या कहें, बाबा को गोपी गीत बड़ा प्रिय था। कोई पहुंच जाए तो वही तो कहते लाला गोपी गीत याद है? हाँ बाबा, तो तुरंत सुनाओ, तो बड़े प्रेम से सुनते। कोई सुनाने लग जाए तो इनके नेत्रों की कोर से आंसू की धार बहने लगती, प्रेम बेउवल हो जाते, अद्भुत आनंद में डूब जाते। इनको गोपी गीत प्रिय, तो यह भी एक प्रमाण है कि आप कोई ना कोई श्री प्रिया जी की सखी के ही स्वरूप हैं। और इन्होंने पूज्य श्री पंडित जी महाराज की क्या सेवा करी है साहब, क्या पूछिए। गैयाओं के प्रति तो इतना लगाव था। जब हम छोटे थे पंडित जी, तो हमारे माताजी पिताजी गिरिराज जी जाते थे, तो कोई कार वगैरह तो थी नहीं, हाथरस से और मथुरा तक के लिए रेलगाड़ी चलती थी, आज भी चलती है। तो माताजी 3 बजे सुबह उठ जाती थी, स्नान इत्यादि करके और अपने हाथ से ही आटा मल करके पूड़ियों के पैकेट बनते थे। सुबह सुबह खटपट खटपट की आवाज़ से हम भी उठ जाते थे। लाइट का भी प्रावधान, उस समय इन्वर्टर नहीं चलते थे, तो स्टोव पर जो है कभी कभी ऐसा संजोग था, हो जाता था कि गैस नहीं आई है 2-2 दिन बुकिंग के बाद में भी, तो स्टोव जला करके वो कार्य होता था। हमने अपनी आंखों से देखा, तो माताजी सुबह सुबह लग जाती थीं और खूब सारी ढेर सारी सब्जी और 8-8 पूड़ियों के पैकेट और उसमें 2-2 पेठे की गांठ रख करके वो पैकिंग हम लोग करवाते थे। और ऐसे कम से कम बाबूजी 40 पैकेट वो लेकर के जाते थे, दोनों कंधों पर लाद करके। 2 थैला पिताजी, 2 अपने भी वस्त्र इत्यादि होते थे। तो हम पूछते थे किस लिए लेकर के जा रहे हो आप इतने? तो कहते हैं हमारे बाबा श्री ठाकुरदास जी ने ये कही है कि जो संत गिरिराज जी की परिक्रमा में 108 की दंडवती कर रहे हैं, वह सभी के घर को पावे नहीं है, यहाँ ताको नहीं पावे, ब्रजवासी इनको ही पावे। इसलिए तुम इनको घर से सिद्ध करके लाओ और तब इनको पवाओ। तो हम ये परिक्रमा में जितने भी दंडवती करवे वाले बाबा हैं उनको बांटे। अगरबत्ती, धूप बत्ती और माचिस भी लेकर के जाती, बोले वो अपने ठाकुर जी को आरती करेंगे तो उनको आवश्यकता रहेगी। और आप विश्वास करें कि पूरी परिक्रमा में जरूरी थोड़ी नहीं एक ही जगह सब स्थित हो और वहीं कंधों पर बैगों को लाद करके पूरी परिक्रमा में जाना, और अंतिम परिक्रमा तक भी 1-2 पैकेट जो बच जाते थे, ऐसा रहता था। कहने का तात्पर्य परिश्रम श्रम, परिक्रमा भी करना, और वह किस लिए बाबा ने। तो हमको पिताजी जब हम छोटे थे तो सुनाते थे हमारे पिताजी, तो हमसे कहते भाई बाबा के पास जब वो जाओ तो ऐसा रहता है, बाबा ये कहें विष्णु कितनी रोटी खाओ? बोले महाराज जी 5। तो बोले आज से 4 खानी शुरू करो, 1 रोटी कम खाओ स्वस्थ रहोगे।
और जो एक रोटी बचे वो बाकू अपने हाथ से गैया को खवाई के आई हो, अपने हाथ से, ये कहते थे। ठीक है बाबा। और बाबा इतने निष्प्रही थे, स्पृहा से रहित थे महाराज जी। एक बार मुनक्का का पैकेट पिताजी ले गए, जैसे प्रत्येक महीने जाते थे तो वो मुनक्का का पैकेट लेकर के उन्होंने वहाँ जो है दे दिया। बाबा ने कही भाई वैसे तो आवश्यकता ना है, पर तुम लाई हो तो यहाँ रख जाओ। एक अलमारी सी थी, उस समय परिक्रमा मार्ग में बाबा विराजते थे, श्री भारद्वाज जी के स्थान पर ऐसा है, तो वहाँ रखवा दिया। अब जब अगले महीने गए पिताजी तो देखा कि वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है, किसी ने उसको छुआ तक नहीं। आहा, आप सोचिए ये क्या है। इन संतों के बिना बोले ही हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बिना बोले, क्योंकि ये सब व्यवहार से सिखाते हैं। परम पूज्य पंडित जी महाराज के प्रति इतना अनुराग था, क्या पूछिए। और बाबा की भी ब्रज में, ब्रजवासियों में ऐसी निष्ठा थी साहब। श्री ठाकुरदास बाबा कहते थे, ब्रजवासी जब अपने गांव को छोड़ छोड़ करके और बाहर कहीं व्यवसाय करने जाते या कोई नौकरी करने जाते तो बाबा उनसे बहुत अधिक संतुष्ट नहीं होते थे। तो बाबा उनको बुला करके कहते, लाला रे बहुत दिनों बाद आए हो, कहाँ गए हो? बोले बाबा कलकत्ता गए हो, वहाँ पर फला जगह नौकरी मिल रही है बाबा, बहुत बढ़िया, और वहाँ पर मैं काम मिल गए और बस वहीं जाऊँगा। तो बाबा मौन हो जाते हैं। तो ब्रजवासी कहते, कहो बाबा, बाबा तो को बढ़िया नहीं लगो, कहा बात है, हैं? हमको हमारी नौकरी लगी और तू कह रहे, मतलब प्रसन्नता नहीं भाई बाबा तुमको? तो बोले भैया गिरिराज जी को छोड़ करके प्रारब्ध के लिए कहूँ जाए वो ठीक ना है, यूँ कहते। इसका तात्पर्य क्या है? वो कहते हैं कि ये गिरिराज जी ऐसो है कि जाके चरणन को पकड़े रहो, कहूँ मत जा, छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। जो कलकत्ता को प्रारब्ध आज के दिन को तुम्हारो फला समय को माँ होगो ना, तो गिरिराज जी की कृपा से वो माँ ते खिंच करके यहाँ आ जाएगो। वहां ते गिरिराज जी को मत छोड़ो, माँ को यहाँ आ जाएगो। गिरिराज जी की ऐसी महिमा है। और कहते कभी कभार सोने को गिरिराज जी है, घिस घिस करके पी लो जाकू, सोने को गिरिराज जी है, जाकू घिस घिस करके पी लो तो मौज है जाएंगी। ये बाबा कहते थे। श्री पंडित जी महाराज के प्रति अगाध निष्ठा, श्रद्धा, क्या पूछिए भैया जी। आप विश्वास नहीं करेंगे ब्रज रज के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, यह कोई पंडित जी महाराज से सीखे। बाबा के माथे पर क्या लगता था आपने देखी, 3 थाप यूं लेकर के यूं लगा लेते हैं, 3 थाप किसकी, ब्रजरज की। और जब कोई उनको स्नान कराता तो स्नान कराने करते समय भी दगड़े में ही करते थे, कच्चे में ही करते थे। क्यों? क्योंकि वो पाम ब्रजरज से लगे रहे। और महाराज जी जब बाबा को स्नान करा करके शरीर को पहुंचने का जब कार्य होता तो पक्का सा बनवा दिया था लक्ष्मी नारायण मंदिर में, तो वहाँ कुर्सी पे बिठा करके उनको पहुंचते तो भी अपना एक पांव आगे बढ़ाए देते कच्चे में, और एक अंगुष्ठ से ब्रजरज का स्पर्श ही करते। तो बाबा से पूछा कि बाबा ऐसा क्यों करते हो? बोले भैया एक क्षण को भी या ब्रज की रास्ते में दूर है वो नहीं चाहूँ। एक पहुंचते समय भी एक अंगूठा ब्रजरज में गाड़ करके रखते थे। जब जब उन्होंने ब्रजवास किया, ब्रज की रहनी क्या होनी चाहिए साहब, ये कोई उनसे पूछे। कभी पंडित जी मौका लगाना तो 5-7 दिन पंडित जी का ही चरित्र कहा जाए। ऐसी विलक्षण साधुता जो 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 जिसको कहा ही नहीं जा सकता। सोचिए मतलब साधुता क्या होनी चाहिए, क्या संत की रहनी होनी चाहिए, वह उनके जीवन में दर्शनीय थी। एक एक इतनी बारीक, बहुत सूक्ष्म विचार करते हुए कोई भी कार्य करते थे। अब हम कह तो कुछ रहे थे, लेकिन पंडित जी महाराज का स्मरण आपने करा दिया तो आनंद हो गया। भाई साहब हम पहले ये चर्चा करेंगे, फिर गौ मेवा जो भी ठाकुर जी सुनना चाहेंगे वो सुनेंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं, यंत्र हैं, यंत्री कोई और है, वो जो भी कैसे डाल देता है वही चलती है, क्या करें। हाँ, श्री पंडित जी महाराज बाबू जी ऐसी विलक्षण रहनी थी, क्या पूछिए। एक बार पंडित जी बारिश बहुत अधिक आई, लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप निवास करते थे, तो इतनी तेज बारिश आई
कि वो पानी जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का था वो वहां से इधर की ओर आने लगा। तो परम पूज्य श्री बाबा ठाकुरदास जी सेवा में रहते, तो बाबा ने देखा, बोले पानी अगर इधर आया तो धीमे धीमे बढ़ता हुआ कक्ष तक पहुंच जाएगा। तो इन्होंने क्या काम किया, लक्ष्मी नारायण मंदिर के कुछ चबूतरा इत्यादि के निर्माण के लिए कुछ ईंटें आई रखी थी। इन्होंने एक ईंट को वहां से उठाया और जो मोरी पर ये लगा दिया, पानी रुक गया। कोई बात नहीं, पानी रुक करके बारिश धीमे धीमे थमी, पानी उतर गया। तो बाबा जैसे ही अपना दरवाजा खोल करके बाहर की ओर निकले तो सीधे एकदम निगाह उस ईंट पर पड़ी, नई ईंट पर। तो जोर से पूछे, बोले ये क्या है, ये कौन ने रखी? जो इनका स्थान था वह इधर था, मंदिर इधर था, बीच में एक दीवार थी है। तो दीवार के इधर वो ईंट मिली, इन्हीं के पक्ष में, इन्हीं के जो अधिकार क्षेत्र की जो मुँह थी, रहना तो थी तो वो बर्मन जी की, लेकिन वहाँ रहते थे। तो पूछा, बोले ये कैसे आई? तो हाथ जोड़ के बाबा ने कहा, बाबा वो बारिश इतनी अधिक तेज है गई कि पानी यहाँ भर जा, तो मैंने या ईंट को लेकर के यहाँ लगा दिया। सोई सिर पीट रही, हाय हाय, मंदिर की ईंट और हमारे प्रयोग में, मंदिर की ईंट हमारे प्रयोग में, अरे राम राम। अभी गुल्लक में थे, अभी 25 पैसा ले और गुल्लक में डालो लक्ष्मी नारायण मंदिर के। 25 पैसा लिया और लेकर के महाराज जी गुल्लक में डलवाया और कहा, या ईंट को वहीं रख दो, अपने प्रयोग में तुमने क्यों ली मंदिर की ईंट? और महाराज जी हाथ जोड़ करके खूब गिरिराज जी ते क्षमा याचना करी, लक्ष्मी नारायण भगवान ते क्षमा याचना करी, प्रभु क्षमा करियो, हम तो उधर पूर्ति कर रहे हैं, कछु करें ना धरें, मंदिर की ईंट को लेकर के अपने प्रयोग में। इतने ये जीवन था साहब। आप सोचिए, परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज बाबा का दर्शन करने आए, तो चूंकि आपके प्रति सबकी श्रद्धा रहती थी, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम चरणों में करके और खूब चर्चा रही। ऐसा बताते हैं कि परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज तो दंडवती करते करते आए थे, और इतने उस समय नाम था इनका, तो पूर्व में सूचना मिल गई थी कि वो आने वाले हैं। बाबा ने व्यवस्था भी उसी अनुसार करी कि यहाँ तक आए तो सूचना दे देना, यहाँ तक आए तो सूचना मिल जाए। लेकिन यह भी ऐसे अद्भुत विलक्षण श्रद्धा के निकले कि अड़ींग पे ही गाड़ी छोड़ दी, पैदल पैदल आ गए, और महाराज जी आकर के चुपचाप, बाबा वहाँ पर सत्संग कर रहे थे और वहीं आकर के सत्संग में बैठ गए। और पंडित जी गजब की चर्चा चल रही थी। चर्चा क्या चल रही थी? बोले अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के और मथुरा की ओर जा रहे हैं, और यशोदा मैया बिलक बिलक करके कह रही है को या जग में हितू हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे यशोदा, बार बार यों भाखे, हे को या जग में हितू हमारो, जो छलत गोपाल ही राखे। ये चर्चा चल रही थी। समाधिस्थ हो गए, दिव्य लीलाओं में खो गए, शरीर का भान नहीं महाराज। आहा, कुछ समय के बाद जब गाड़ी आई तो सबने पूछा, बोले श्री महाराज जी कहाँ हैं? अरे बोले महाराज जी तो पहले आ गए। कहाँ आ गए? तो जब देखा तो सत्संग में बैठे हुए, एकदम समाधिस्थ हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुपात हो रहा है, दिव्य आनंद में डूब महाराज ऐसी स्थिति बन गई। जब देखा सबने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सब आनंद में डूब गए, और महाराज जी परस्पर चर्चा चली, और चर्चा चलने के बाद श्री डोंगरे जी महाराज ने एक बात कही। पंडित जी महाराज, एक निवेदन था। क्या निवेदन? देखो, बाबा के जीवन में भजन और मात्र भजन ही था, इस बात का प्रमाण है। तो बाबा से कही कि बाबा हम ये चाहते हैं कि यहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू हो गए, और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जाको एक मुख इधर भी खोला हुआ है परिक्रमा मार्ग में, तो अगर आप आदेश करें तो हम यहाँ पर सदाव्रत भंडारा बंटवाना चाहते हैं। तो जो हमारे जितने भी गुजरात के
जितने भी वैश्य जन हैं वह चाहते हैं कि यहाँ पर भंडारा बटता रहे और खूब आनंद रहे। तो बाबा ने कही कि भंडारा बटना, बाबा एक बात कहते थे भैया जी, ये कहते हैं, बोले प्यासे को पानी पिला दे पर कुआं खुदवावे की ना सोचे। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। प्यासे को पानी यानी कि हाथों हाथ सेवा का कार्य कर दे, पता ही ना चले किसी को। और सोच रहे बोले कुआं खुदवाओ तो 2-4 सलाह देने वाले आ जाएंगे, बोले अपने पापा जी का नाम तो लिखवाओ इसमें, इतना बढ़िया आपने काम किया है। और फिर जब पिताजी का नाम लिख गया तो फिर वही बात होगी। एक सज्जन एक मंदिर में आए, बढ़िया कीर्तन चल रहा था, तो आते ही परिवार के साथ में उन्होंने सबसे पहले पंखा ही बंद किया। अब साधु बेचारे कीर्तन कर रहे थे बड़े प्रेम से, तो उन्होंने कहा भैया जी क्यों पंखा बंद कर दिया? अरे बोले रुको रुको तुम रुको। फिर अपने बेटे को बुलाया, सुनो देखो ये माता जी का नाम लिख रहा है, देखो ये पिताजी का, देखो ये उनका नाम लिख रहा है, ये हमने ही दिए हैं सब, ये हमने ही दिए हैं, ये हमने। ये क्या है? यही अहम भाव। तात्पर्य ये कि पंडित जी महाराज जी सबसे बचते थे। कुआं खुदवावे की नहीं सोचे, प्यासे को पानी पिला दे, सहज ये बात कहते थे। तो इसलिए सदा व्रत बटने की जब बात आई तो पंडित जी महाराज, अब संत हैं इतने बड़े डोंगरी जी महाराज, इनसे कैसे मना किया जाए? तो हाथ जोड़ करके एक थोड़ी सी बात घुमा करके कही, महाराज जी आप बात तो सही कह रहे हैं, भंडारों तो होना ही चाहिए और यहाँ तो कितने ब्रजवासियों की सेवा होगी, हम तो जाते बड़े सहमत हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ जो हलवाई है ना महाराज जी, वो ऐसे हैं जो प्रसादी बनाते में बीड़ी पी लें, तो बीड़ी पीते में वो बनाएंगे तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा? और महाराज जी आजकल सब्जी बड़ी सड़ी गड़ी आम है, काऊ जीव की हत्या अगर वहाँ में है गई तो भी अपराध बनेगा। तो हम तो जाके योग्य नहीं है महाराज जी, आप कहीं और अन्य जगह बटवा। उन्होंने खूब कहा, बोले महाराज कोई सेवा तो बताओ। कि ना 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 बस हमारी तो यही सेवा है। बहुत ना करते हुए भी पुराने समय में 5 रुपया का मनी ऑर्डर श्री डोंगरी जी महाराज पूज्य पंडित जी महाराज के पास भेजते थे। और जब पंडित जी ने देखा, किसी ने बताया, बोले वहाँ से मनी ऑर्डर आया है 5 रुपये का, तो उन्होंने कहा अच्छा संत की भावना है, कोई बात नहीं। तो बोले 25 पैसा जामे ते निकारो और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की गुल्लक में डाल दो और 5.25 रुपये इनको वापस कर दो, ऐसा कहा। और एक चिट्ठी लिख करके दे दी उसमें, बोले महाराज आप कष्ट ना करें, यह सब ठाकुर जी की कृपा से मंगल है रहे हुए, बस लिख करके वापस। ऐसा अद्भुत महाराज जी जीवन था। आप सोचिए ये गिरिराज जी में रहने की असली रहनी है गिरिराज जी की। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का चरित्र अगर कोई पढ़े सुने समझे तो उसके जीवन में बड़ा आमूल परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन। उस समय के हम समझते हैं शायद राज्यपाल ही थे एम चन्ना रेड्डी साहब, एम चन्ना रेड्डी नाम सुना होगा। तो वह पंडित जी की महिमा उन्होंने सुनी तो पंडित जी का दर्शन करने आए। उससे पूर्व वहाँ के जिलाधिकारी को सूचना मिल गई थी मथुरा के कि वो एम चन्ना रेड्डी साहब आएंगे और पंडित जी का दर्शन करेंगे। उन्होंने वहाँ थोड़ी व्यवस्था सी कर दी, बोले यहाँ तो बाबा के यहाँ टाट बिछ रहे हैं, यहाँ पर वो कैसे बैठेंगे, तो उन्होंने कुर्सी उर्सी ला करके रख दी, कहीं गर्मी ना लगे तो पंखा वंखा सा भी व्यवस्था कर दी। पर उनके शिष्य लोगों ने उनसे कहा देखो इस साधुता में ठीक नहीं है, इसलिए इनको रहने दो, उन्होंने हटवा दिए। तो एम चन्ना रेड्डी साहब जब आए तो बाबा टाट पर ही बैठे थे और गिरिराज जी को देख रहे थे। आपने लक्ष्मी नारायण मंदिर में भाई साहब आपने दर्शन तो किया होगा बाबा की कुटिया का, तो उनका वो गिरिराज जी की ओर देखते थे, वहीं पर बैठे बैठे। रेड्डी साहब यहाँ बैठे हैं, वो गिरिराज जी की ओर देख रहे हैं। तो हुआ क्या, बहुत देर तक वह बैठे, वही टाट पे ही बैठे हैं, वो बाबा भी ऐसे ही बैठे। तो बहुत देर तक बैठने के बाद आधा घंटा ना बाबा बोले और ना ही रेड्डी साहब बोले। तो आधा घंटा के बाद रेड्डी साहब हाथ जोड़ के बोले बाबा मेरी आप में बड़ी श्रद्धा है, तो मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मेरे से चर्चा करें। तो बाबा गिरिराज जी की ओर अब तक देख रहे, बाबा ने वहाँ से मुख नीचे की ओर कियो, उनकी ओर नहीं देखियो, नीचे की ओर कियो और हाथ जोड़ के कही कहो भैया कहा के वो चाहो। तो रेड्डी साहब बोले बाबा यहाँ नहीं, अकेले में कुछ चर्चा करना चाहूँ। तो बाबा ने मुख ऊपर उठायो
और पुनः मुख को गिरिराज जी की ओर कर लियो और करते हुए बोले भैया जो कछु कहनो यही कह ले हो, अकेले में तो मैं केवल अपने लाला सो ही बात करूं, अकेले में तो मैं केवल अपने प्राणधन सो बात करूं। आहा क्या हम जैसा कोई व्यक्ति हो तो रेड्डी साहब तो बहुत दूर की बात रही, कोई छोटा मोटा अधिकारी भी आ जाए तो हम अपने विवेक का त्याग करके, पूजा पाठ को त्याग करके कहेंगे अरे रे आओ जी आओ, ये तो काम का आदमी है भाई हमारे। तो ऐसा करते हुए हम लोग संबंध जोड़ेंगे, पर जिसका संबंध श्री गिरधर गोपाल से जुड़ चुका हो, अब उसको संसार के किस बंधन में बंधना साहब। ऐसा अद्भुत जीवन श्री पंडित जी महाराज का था। और यही कारण रहा भैया जी, इसी त्याग का परिणाम रहा कि बाबा जहां खड़े होकर के गिरिराज जी की आरती करते थे वहां 2-2 फुट तक के गड्ढा बन जाते थे। किससे? बाबा जब वहां से हटते तो लोग बाबा के चरणों की रज को उठा उठा करके अपने संग में ले जाते थे, उठा उठा करके। और उस चरण रज का प्रभाव, गोरे दाऊ जी मंदिर के सामने एक श्री उपाध्याय जी महाराज रहते थे। वो सरकारी नौकरी से निवृत्त हुए, उनका मन था कि बाबा हमको दीक्षा दें, पर बाबा किसी को दीक्षा नहीं देते थे हैं, और बाबा का नियम था तो उनका बहुत कि हम तो बाबा से ही दीक्षा लेंगे। अब बाबा ने कई बार उनसे कह करके मना कर दिया, तो उनका मन फिर थोड़ा सा डामाडोल हुआ, लेकिन मन में गुरु भाव इन्हीं के प्रति था। तो इनके भाव की रक्षा के लिए बाबा ने स्वप्न में इनको दीक्षा दी, स्वप्न में पधारे। अब हुआ क्या, ये बाबा के चरण रज को अपने संग में रखते थे सदैव। हमने अपने हाथरस वाले बाबूजी से बात सुनी है, तो सदैव अपने साथ रखते थे। गोरे दाऊ जी में हम कई बार उनसे का दर्शन करने के लिए गए, को हमने उनसे निवेदन किया महाराज जी कुछ बोलो कुछ कहो, वो चुप रहते थे, बोलते नहीं थे। वो बैठ जाते थे तो ऐसे करके इशारा करते मानो सामने कोई खड़ा है, हम उधर देखते तो कोई नहीं खड़ा होता था। तो कभी किसी चित्रपट को पहुंच रहे हैं, कभी कुछ, ऐसी अद्भुत लीला करते थे। तो महाराज जी ऐसा बताते हैं कि उनके ऊपर किसी ने मारण का एक कार्य कर दिया, मारणोच्चाट जो होता है। तो एक जिस कक्ष में वह रहते थे वहां पर एक खिड़की को तोड़ती हुई एक हड़िया आई, और हड़िया आकर के घूमने लगी इधर उधर, और घूमने लगी, उसमें से दुर्गंध सी आ रही थी। श्री उपाध्याय जी ने तो जब देखा तो उन्होंने सोचा कि लगता है अब अंतिम समय आ ही गया। तो जब अंतिम समय आ गया तो अब पूज्य श्री पंडित जी महाराज की चरण रज को ही मुख में डाल करके मरा जाए तो बढ़िया। उन्होंने धोती की फेंट में जो बंद रही झटपट से निकाली, और महाराज जी वो मुख में पूरी की पूरी मुट्ठी ऐसे करके भरी। जैसे ही महाराज वो ब्रजरज मुख पर आई, उसी समय अद्भुत चमत्कार हुआ। जो हड़िया ऐसे घूम रही थी वो उल्टी घूमने लगी, और महाराज जी पुनः दूसरी खिड़की को तोड़ करके बाहर निकल गई। हमारे बाबूजी कहते थे, सत्य बोलते थे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा भैया फिर कहा भाई हमको नहीं पता, पर सुनी हमने ऐसी है कि भाई जब उल्टा काम हो जाता है तो जिसने गड़बड़ किया है उसी का ही वह गड़बड़ करती है। लेकिन क्या हुआ ये तो भाई जाने। पूज्य श्री पंडित जी महाराज की चरण रज में इतनी सामर्थ्य थी। ये कोई साधारण महापुरुष, विलक्षण महापुरुष, विलक्षण। एक बार कहीं भोजन प्रसाद के लिए गए तो ब्रजवासी के यहाँ, तो ब्रजवासी के यहाँ एक चित्रपट लग रहा था एक संत भगवान का। तो जाकर के और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया बाबा ने। अब सब हंसने लगे, घर के वो लोग हंसे और वो भी हंसे सब। तो बाबा ने कहा भयो, बोले बाबा तुम इनको जानो ये कौन है, जिनको तुम प्रणाम कर रहे हो, ये चित्रपट लग रहे हो, तुम जानो ये कौन है? बोले नहीं भैया कौन है, ये तो महात्मा से लग रहे हैं, कोई प्रणाम है इनको। सब हंसे। बाबा कितने सीधे हो आप, बाबा ये आपको ही फोटो है, आपको ही चित्रपट लग रहा हो ये। तो इतना सुना तो ना हंसे ना गंभीर हो गए, सिर नीचे करके और कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गए। तात्पर्य वो तो अलग विषय, पर यहाँ ये देखिए कि श्री पंडित जी महाराज ने कभी अपना मुख कभी शीशे में नहीं देखा। आह, ऐसी विलक्षण आपकी रहनी थी। तो हम कितनी इनकी महिमा का गान करें, बहुत कम है साहब, बहुत कम। ऐसे श्री पंडित जी महाराज रहे। श्री ठाकुरदास बाबा का आपने पंडित जी स्मरण करा दिया तो इतनी सब चर्चाएं आ गई। एक चर्चा और कहने के बाद फिर हम आगे कथा पर बढ़ेंगे।
कथा के प्रति भी इनकी कितनी श्रद्धा थी। किसी ने एक बार एक कैसेट ले जा करके इनको दे दी और कैसेट से कहा बोले, और टेप रिकॉर्डर भी कोई ले आया और ले करके बोले कि आप जो है इस बाबा इस कथा को सुनो, बड़ी सुंदर कथा है। और तो बाबा ने कहा रुको रुको अभी मत चलाओ। तो कैसे? तो एक चौकी मंगवाई, चौकी पर वस्त्र बिछाया और महाराज जी वस्त्र के ऊपर गंगाजल छिड़क करके टेप रिकॉर्डर को रखा और टेप रिकॉर्डर रखने के बाद और फिर सामने स्वयं आसन लगा करके बैठे और हाथ जोड़ करके बैठे। कहीं बोले अब चलाओ, अब चलाओ। तब वो ऑन किया गया टेप रिकॉर्डर और उसके बाद में तब उन्होंने कथा सुनी। इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा। और देखो गजब की बात, एक बार परम पूज्य श्री मुरारी बापू जी की कथा वहां पर हुई गोवर्धन में, तो सब ब्रजवासी सुनने जाने लगे। बड़े बड़े संत वहां पहुंचे तो किसी ने बाबा से कहा, बोले बाबा इतने बड़े संत हैं और उनकी कथा हो रही है, आप भी चलो। तो बाबा हाथ जोड़ते, ना भैया हम तो यही ठीक है। फिर कोई दूसरा ब्रजवासी आया, उसने बाबा चलो, अरे भैया यही ठीक है, गिरिराज जी के चरण में, बाबा चलो। कईयों ने कहा, तो एक ने फिर पुनः जोर देकर के पूछा, बाबा इतनी बढ़िया कथा हो रही है, सब सुन रहे हैं और आप जाना नहीं चाहते हो, क्या कारण है? तो बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, भैया हमारे गुरुजी ने हमको 3 बात बताई, 3 बात को पालन करना है और अभी तक हम वही पालन नहीं कर पा रहे। गुरुजी ने कही, बोले पहला काम पूर्ण सदाचार का पालन हो, दूसरा काम कुसंग से बचें और तीसरा काम निरंतर नाम जप होए। हमारे गुरुजी ने ये 3 बात कही, अभी हम इन तीनों का ही पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे तो हम और कथा सुनकर के क्या करेंगे। तात्पर्य बाबा का यह था कि जो सुन लिया पहले उसको गुन लें, उसके बाद कुछ आगे करेंगे। ऐसा अद्भुत अनुपम भाव आपका रहता था। ब्रजवासियों को जब पवाते तो इतना इतना पवाते महाराज, खूब भर भर करके सबको। और जब अपने परकर का नंबर आता तो तोला तोला मात्र देते। और महाराज जी कुंटलों कुंटलों बांट करके जब स्वयं का पाने का नंबर आता तो आप आश्चर्य करेंगे, उंगलियों पर जो चिपटा रह जाता था उसी को चाट करके अपने भाव की पूर्ति कर लेते थे। ऐसी विलक्षण रहती थी भैया। ऐसा संत न भूतो न भविष्यति। हमारे परम पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज तो कहते थे, यह कोई पुरुष नहीं है, यह तो सचल गिरिराज जी हैं, चलते फिरते गिरिराज जी हैं। ये गिरिराज जी, ये कोई और हो ही नहीं सकता, गिरिराज जी हैं साक्षात। तो एक नहीं ऐसे हजारों प्रसंग हैं पंडित जी महाराज के जो अद्भुत साधुता का परिचय देते हैं। और प्रत्येक साधक को ये इनका चरित्र अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य। अगर इनका चरित्र सुन लिया तो महाराज जी जीवन जीने की एक शैली पता चल जाएगी। बोले कैसी कैसी स्थिति होती है। बाबा जब शिक्षक रहे तब भी, और बाबा ने जब गृहस्थ आश्रम का त्याग करके गिरिराज जी बसे तब भी कैसा अद्भुत विलक्षण एक आदर्श जीवन जिया। तो शब्दों में वो कह नहीं सकते साहब, ऐसा अद्भुत आनंद है। जो जीवे तो या विधि जीवे, बाबा कहते थे, जो जीवे तो या विधि जीवे। बोले संतन सो पहचान जानकर, जान पहचान करो संतों से, संतन सो पहचान जानकर और निस्दिन नाम कथा रस पीवे, निस्दिन नाम कथा रस पीवे। जो जीवे तो या विधि जीवे, इस प्रकार से जिए, ये बाबा कहते थे। तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। और एक बात और याद आ गई, उसको भी कह दें, नहीं तो फिर बात रह जाएगी। एक पत्र पंडित जी हमको पढ़ने को मिला, पूज्य गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज के हस्तलिखित पत्रों का दर्शन दास ने किया। कभी मौका लगे तो मैं आप सबको भी दर्शन कराऊंगा, उसकी फोटो कॉपी मेरे पास रखी है सब। हमारे हाथरस वाले बाबूजी से उनका पत्राचार होता था आपस में, जिनकी सेवा हमने बचपन से करी। आपने भी शायद दर्शन किए हैं गोवर्धन में बाबूजी के। तो भोले शंकर पंडित जी जो है ना, वो उन्हीं के यहाँ से बिल्कुल निकले हुए हैं, भोले शंकर पंडित जी अपने। तो कराए थे, हाँ, हाथरस वाले बाबूजी के, हाँ हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल हाँ ठीक कह रहे हो। छोटा सा कद पर अद्भुत महाराज जीवन, क्या पूछिए।
हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो जय। हाँ हाँ ठीक 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 बिल्कुल। हाँ आप आए थे, हमको स्मरण है आपसे। पंडित जी ऐसा अद्भुत उनके पत्राचार थे, पत्र थे। तो पत्र जब उनके आते तो हमको पत्र पढ़ने को मिलते थे। तो ऐसे पत्र महाराज जी अद्भुत, उनको पूज्य गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज बाबूजी को संबोधित करते थे क्या? बोले मेरे खिलौना के खिलौना। अब सोचिए ये कितना ऊंचा पद उनको दे दिया, मेरे खिलौना के खिलौना हैं, तुम तो बावरे हरे हो इनके ताई, ऐसा लिखते थे। आहा, अटके रहो इनसो, अर्जे रहो इनसे। एक पत्र में हुआ क्या कि बाबूजी गृहस्थ थे हाथरस में, तो भजन में ज़्यादा मन लगता था, काम धंधे पर ध्यान नहीं देते थे, तो आर्थिक संकट आया। तो एक पत्र लिख करके भेजा पंडित जी के पास, बोले क्या करूं समझ नहीं आता, इधर प्रियतम बाह नहीं छोड़ते और उधर गृहस्थ की समस्या बहुत बनी हुई है, कैसे दोनों का तारतम्य हो, आप कृपा करके बतावें। तो पंडित जी महाराज ने वहाँ से पत्र लिखा और बड़ा अद्भुत पत्र, बाबूजी हमने ऋषिकेश में सुनाया था, शायद स्मरण होगा। ऐसा अद्भुत पत्र उसमें लिखा था, बोले मेरे खिलौना के खिलौना वत्स ब्रजनाथ शरण, अर्झे रहो इनसों, अटके रहो इनसों, सहते रहो इनके उत्पातन को। ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं ना, बोले सहते रहो इनके उत्पातन को, होन दो इनके ही मन की। अरे ये नटखट हैं, ये ऊदमी हैं, तो छूट दे दो इनको ऊधम करवे की। ध्यान से सुने, छूट दे दो इनको ऊधम करवे की। और फिर लिखा, बोले कछु बोलो मत, कछु कहो मत। अब महाराज एक बात बताओ, किसी के यहाँ पर सुबह भोजन बन रहा है और शाम को बने ना बने उसको पता ही नहीं है, और बाबा उसके लिए लिख रहा है, बोले होन दो इनके ही मन की। आय हाय, कैसी क्या क्या अद्भुत लीला है साहब। होन दो इनके ही मन की, छूट दे दो इनको ऊधम करवे की। फिर 4 लाइन छोड़ी और 4 लाइन छोड़ करके फिर आगे लिखा, अच्छो कछु कहवे को हूँ मन बने, कछु कहवे की इच्छा जागृत होए, तो केवल इतना ही कहियो, हे प्राणधन आप उद्यमी हो, उद्यमी बने रहो, आप नटखट हो, नटखट बने रहो, आप हठीले हो, हठीले बने रहो। पर एक प्रार्थना आपसे है, क्या? बोले आपके ऊधम करवे को एकमात्र स्थान हो, और क्या? बोले मेरो हृदयांग। बस इतना ही कहियो और कछु मत कहियो, बात बन गई। आपके ऊधम करवे को स्थान कहा हो, मेरो हृदयांग। आहा, और नीचे लिख दी, बोले एक गिरिराजवासी। बाबा अपने के लिए गिरिराजवासी एक लिखते थे। कहने को तात्पर्य, बोले अटके रहो हमसे, पर कहाँ, मेरे हृदय के अंग में विराजे रहो और कहीं मत जाइयो प्रभु, ये भावना थी। तो इस प्रकार से कितने कितने साधकों को उन्होंने, आज भी बाबा माधव दास जी जो मुखराई गांव में विराजते हैं, फूट फूट करके रोते हैं और कहते हैं हमको तो बाबा ने ही बचा लिया। बाबा श्री सियाराम जी जो अपने हनुमान जी के मंदिर वाले, वो भी ये बात कहते हैं, बोले पंडित जी महाराज ने हमको। कहने का तात्पर्य ये विलक्षण साधुता उनकी नहीं है। आइए अब हम लोग सब गौ के प्रसंग में प्रवेश करें। अरे जय हो गौ माता की, 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 जय हो गौ
की जय हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो माता की जय हो गौ 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 माता की वैसे तो अगर कथा ये गौ कथा ही चल रही है, क्योंकि जहाँ बाबा श्री ठाकुरदास जी का स्मरण हो जाए तो वहाँ वास्तव में गौ कथा ही है। अब गौ भक्तमाल का तात्पर्य जो गौ के प्रेमी हैं, जो जिन्होंने गौ की सेवा करी है, उन्हीं की चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं। और कैसी विलक्षण कैसी सेवा होनी चाहिए वह सब इनके चरित्र में आता है महाराज जी। गैया लाइट नहीं है, पंखा चल रहा है, पर महाराज पंखा जैसी लाइट जाने के बाद बंद हो गया तो बाबा चुपचाप अपने आसन से आए और गैया पर हाथ फिरा रहे हैं, दूसरे से पंखा जल रहे हैं। ऐसा एक कल्याण में एक बहुत बढ़िया बात आई थी एक बार। बोले कभी माइंड में स्ट्रेस बहुत अधिक हो, है ना, तनाव बहुत अधिक हो और क्रोध बहुत अधिक आता हो, तो इसका इलाज गौ माता के पास है। बोले बहुत सरल उपाय है और 1 सप्ताह तक कर ले तो काम बन जाएगा। उपाय क्या है? बोले प्रातः काल की बेला में गौशाला में जाए और गौशाला में जाकर के मौन रह करके 1 घंटा पूरा मौन, या घर से चले तो भी मौन रखता हुआ चले तो बहुत बढ़िया, 1 घंटा तक लगातार वहाँ गौशाला में गोबर उठाने का काम, गैया की सानी का काम, और कुछ भी ना करे तो केवल गैया पर हाथ फिराने का काम, गैया की खुजली करने का काम है, बस इतना करे, पर मौन रह करके करे। और मानसिक रूप में यहाँ तक लिखा है, बोले जीव को तालू पर लगावे और मानसिक रूप से नामोच्चारण करता रहे तो महाराज जी स्ट्रेस तनाव ये तो दूर होगा ही होगा, क्रोध की प्रवृत्ति भी अपने आप गौ के स्पर्श से शांत हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। देखो भाई साहब, एक एक चीज का बड़ा महत्व है, एक एक चीज का, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते उसको। हम अपने मतलब की चीज पकड़ लेते हैं और तत्व की बात को छोड़ देते हैं। अब देखो 2 बात मैं आपको काम की बताऊंगा, बहुत अच्छी बात। पहली बात एक छोटे से दृष्टांत के साथ, दूसरी बात मैं जो हमारे यहाँ कन्या लाऊंगा जीमते हैं इसका भी क्या अर्थ है ये भी मैं आपको बताऊं। हुआ क्या था, एक वैश्य जो है व्यापार करके एक स्थान से लौट रहा था, तो रास्ते में जंगल का रास्ता था, भूख अत्यधिक लगी थी, तो भूख की स्थिति में उसके मन में प्रश्न आया, अरे भगवान होते तो भूख की व्यवस्था होती, भगवान तो है ही नहीं, ऐसा ही सब मामला है। ईश्वर है या नहीं है इस बात का उसको संशय था, पर भगवान जिसके प्रश्न का उत्तर चाहे तो उसके प्रश्न का तुरंत समाधान कर देते हैं। उसी समय उसने क्या देखा कि रास्ते में एक लोमड़ी पड़ी है और उस लोमड़ी के 2 पैर आगे के खराब हैं, वह चल नहीं सकती, पड़ी हुई है महाराज, कमजोर सी दुबली पतली। उसी बीच में उसने क्या देखा कि एक शेर आ रहा है और उसके मुंह में एक खरगोश दबा हुआ है। वो जो व्यापारी था वह तो चुपचाप एकदम ऊपर चढ़ गया पेड़ पर, और क्या देखा, बोले उसको लगा कि अब ये खरगोश छोड़ करके और लोमड़ी कोई खाएगा, लेकिन हुआ उल्टा महाराज जी। उसने वह खरगोश उस लोमड़ी के आगे छोड़ दिया और अपने आप वो टहलता हुआ भीतर जंगल में चला गया। आहा, उसके भोजन की व्यवस्था हो गई, वह तो उसको खाने लगी लोमड़ी। इन्होंने ये देखा तो इनके जीवन पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा। अरे भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, वाह, यहाँ पर और ऐसी व्यवस्था। तो तुरंत उसने उसी समय सब काम धंधे को साइड में रख दिया। बोले अब तो प्रभु इच्छा पर निर्भर होकर के ही जीवन जीऊंगा। महाराज वहीं पर रहने लगे और रह करके कुछ दिन में यही प्रतीक्षा थी, बोले भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, ऐसा मन में भाव आया, वहीं मौज करने लगे। कुछ दिन के बाद महाराज जी ना वहाँ पर किसी ने उनको एक टुकड़ा दिया, ना कोई पानी पूछने वाला आया, और भगवान की प्रतीक्षा में धीमे धीमे सूख गए। सूखते सूखते महाराज हालत खराब होने लगी और इतनी कमजोरी आ गई कि अब तो उठ ही नहीं पाए। महाराज वहाँ से एक सन्यासी महात्मा निकले,
उन्होंने उस व्यापारी की स्थिति को देखा, भाई इतने कमजोर हो रहे हो, क्या कुछ खाया पिया नहीं है, क्या कारण है जो इतने कमजोर हो रहे हो? तो हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम तो प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह खिलावे तो खाएं। अरे हुआ क्या? तो सारी उन्होंने कहानी पुरानी बता दी। सिंह आया, उसने ऐसे दिया और महाराज ऐसे लोमड़ी ने खाया और ये ऐसे ऐसे उसने, और इसी को देख करके मैं पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर होकर के यहाँ पड़ा हूँ, पर अभी तक भगवान नहीं आए हैं। सन्यासी जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, अरे भैया भगवान के संदेश को पहचान नहीं पाए तुम। जो घटना घटित हुई थी उसमें तुमने लोमड़ी को आदर्श बना लिया, अगर तुम सिंह को आदर्श बनाते तो तुम्हारा काम बन जाता। लोमड़ी तो पड़ी हुई थी तो तुमको पढ़ना नहीं था, मेरी बात समझना आप, है ना। वहां सिंह ने जो काम किया वह काम का संदेश तुम ले लेते तो काम बन जाता। भगवान ने वह घटना तुम्हारे लिए लोमड़ी की तरह पड़े रहने के लिए नहीं करी थी कि भाई सब कुछ छोड़ दे और पड़ जाओ ना। सिंह ने जैसे लाकर के व्यवस्था करी। तात्पर्य ये कि हम भी अगर किसी को बांटें तो निश्चित रूप से कभी भी घाटा नहीं होगा। बांटने तो सिंह की तरह बनो। भगवान का संदेश यहाँ छिपा। हम लोग उल्टा समझ लेते हैं, हम लोग कहते हैं अच्छा मन के अनुकूल समझ लेते हैं। महाराज जी बड़ा चक्कर है। दीपक भैया एक बार जो हम ब्रज घाट में कथा कह रहे थे तो एक सेठ जी के बच्चे वहाँ पर सुन रहे थे। अब हुआ क्या, तो हमने वहाँ पर एक प्रसंग कहा पंडित जी कि हनुमान जी महाराज को जो वर्ण मिला वो कपि का मिला। तात्पर्य ये शरीर जो बपु मिला वह कपि का था। अगर वह मनुष्य होते तो 4 वर्णों के बंधन में बंध जाते। संभवतः वह ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण की एक सीमाएं हैं, उतना ही वह कार्य कर सकता है। वैश्य की, क्षत्रिय की और हरिजन की, सबकी एक सीमा है वो वहीं पर। असीमित काम हनुमान जी ने इस बपू में किया। तो महाराज जी जिस समय श्री रघुनाथ जी जब ऋषिमुख पर्वत की ओर आए तो हनुमान जी वेश बदल करके ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके पास पहुंच गए और इनको प्रणाम किया। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा, लगता है आप वेश से ब्राह्मण दिखते हो पर आपके ब्राह्मणत्व के संस्कार पुष्ट नहीं है। बोले महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण आप होकर के क्षत्रिय को आप प्रणाम कर रहे हो, यह सर्वथा अनुचित है। तो हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा, जय जय। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म को पहचान ले, ब्रह्म वेत्ता को ही ब्राह्मण कहते हैं। तो भगवान मैंने आपके क्षत्रिय वेश के पीछे छिपे हुए ब्रह्म तत्व को पहचान लिया है और मैं इसीलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं। महाराज गदगद हो गए, हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। तो ब्राह्मण वाला कार्य पुष्ट रूप से किया। दूसरी बात, क्षत्रिय का कार्य, महाराज लंका के युद्ध में रक्षक मर्द मर्द कहे डारे, उठा उठा करके पटक, अक्षय कुमार को ले और मेघनाथ को, सबकी सीताराम कर दी। ऐसा अद्भुत इन्होंने पराक्रम दिखाया। क्षत्रिय भी, अगर ये ब्राह्मण होते तो केवल ज्ञान को ही देने में लग जाते, पर वह कार्य नहीं हो पाता। तीसरा काम महाराज जी क्या किया? बोले वैश्य का काम होता है, बोले धन कमावे, बचत करके रखे, समय पर उसका सदुपयोग करे, ऐसा वैश्य के लिए कहा गया है। लेकिन महाराज हनुमान जी ने क्या कमाया है? जो असली राम नाम है वो पूंजी कमाई और कमाने के बाद उसको महाराज ऐसा जमा कर लिया, कोई पाप ही जीवन में नहीं है, सब पुण्य ही पुण्य और सब सेवा के कर्म है। इसके बदले इनको क्या मिल गया? एक तो महाराज माता जानकी ने कह दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहूं बहुत रघुनायक छो, ये कह दिया महाराज। और दूसरी बात श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, आहा अरे तुम तो मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय हो हैं। इसके अलावा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ग्रंथ शायद विनय पत्रिका में ही लिख रहे हैं, बोले ऋणिया भय रघुनाथ जी और धनिक भय हनुमान। जो बात हम कहने जा रहे थे वो ये बात है। ऋणिया भय रघुनाथ जी अर्थात जो देनदारी रही वो रघुनाथ जी की हो गई है, और ये धनिक हो गए हनुमान जी। तो हनुमान जी धनिक हुए और महाराज जी धनिक भय हनुमान, हनुमान जी धनिक हो गए, धनवान हो गए।
तो ये प्रसंग हमने वहां पर सुनाया। तो बाद में हरिजन की खूब सेवा भी इन्होंने करी, तो वो सेवा के भाव से हरिजन का भी स्वरूप इन्होंने धारण किया। तो हमने ये बात जब वहाँ सुनाई तो हमको बाद में पता चला कि एक बालक ने ये बात समझ ली, अरे बोले हनुमान जी ने तो भगवान का नाम जपा था। तो उसके पिताजी ने उसे कहा नहीं नहीं, अरे उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे नहीं कहा, अरे उन्होंने कहा धनिक भय हनुमान, तो हनुमान जी ने भी खूब धन कमाया, इसलिए तुम भी धन कमाओ। अरे भगवान, हर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही समझता है। बोले ना ना, हम तो वैश्य के बालक हैं, इसलिए धन कमाओ, यही जीवन है। और तो भैया हम ये निवेदन कर रहे थे, सब अपनी मनोवृत्ति के अनुसार समझते हैं। तो रहस्य को समझना चाहिए, और रहस्य समझने के लिए ही संतों की, गुरुओं की आवश्यकता रहती है। भैया जी हमारे यहाँ कन्या लांगुरा होते हैं, पंजाब में इसको कंजक कहा जाता है, कि कंजक हम लोग जिमा रहे हैं, ये हमारे कन्या जिमाना होता है। देखो कन्या जिमाने की कई भाव हैं, हम लोग क्यों जिमाते हैं एक बार समझ लेना चाहिए। देखो एक तो सामाजिक समरसता का प्रतीक ये कंजक करना है। कैसे? बोले इसमें यह नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण की कन्या है, कि ये क्षत्रिय की है, कि ये हरिजन की है, सबको समान रूप से आदर के साथ अपने घर में बुलाया जाता है। प्रतीति होती है 6 महीने के बाद संभवतः कोई अगर चमड़े का काम करता हो और वह कभी भी उसके घर में प्रवेश ना हुआ किया हो, पर छोटी बालिका के रूप में जब उसके घर में प्रवेश हो किसी व्यक्ति के में, तो उसके मन में रहेगा कि देखो मेरी पुत्री का चरण छुआ इन्होंने, देखो इसको चुंदरी उड़ाई, देखो बढ़िया भोग प्रसाद दिया, मेवा इत्यादि दी। तो सामाजिक समरसता, प्रेम बना आपस में, पहला काम। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो बालिकाएं आती हैं उसमें चारों वर्णों की बालिकाएं होती हैं। महाराज जी एक रहस्य बोधनी कहीं एक ग्रंथ हमने पढ़ा, उसमें बड़ी बात अच्छी लिख रही थी। उसमें कहा, बोले ब्राह्मण की अगर कन्या आवे और उसकी अगर सेवा पूजा कोई जन करे तो ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है, उस कन्या के द्वारा उसमें ज्ञान का सृजन हो जाएगा। दूसरी बात, क्षत्रिय की कन्या आवे तो महाराज जी बल की वृद्धि उस कन्या के आशीर्वाद से होगी। तीसरा महाराज जी कोई वैश्य की कन्या का पूजन अगर घर में किया जाए तो धन की वृद्धि होगी। और चौथी महाराज जी जो हरिजन की कन्या आवे तो हमारे सारे दारिद्र्य, हमारे सारे रोग, हमारे पाप उसकी सेवा से कट जाते हैं। ये चार बातें बहुत जरूरी समझने योग्य हैं। और देखो कन्या उसको कहते हैं जो बहुत छोटी हो, है ना, बहुत अधिक बड़ी को कन्या नहीं कहा जाता, जो बहुत छोटी हो, जैसे 3, 4 और 5 वर्ष तक की कन्या, इसको हमारे यहाँ जिमाने का भाव है। तो सामाजिक समरसता हो। और दूसरी बात ये आयुर्विद्या यशोबलम, इस सब की अभिवादनशीलस्य को जो है जरूरत है, तो इन सब का अभिवादन होने से ये सारी चीज़ें स्वतः ही अपने घरों में प्रकट हो जाएंगी। चूँकि हम लोग ये प्राय जो ना कंजक अपने यहाँ करते हैं, पर बालकों को इस बात की पता नहीं है, और अगर पता होगी तो वो उसी महत्व के साथ अपने घर में कन्याओं को जिमावेंगे। और जब कन्या उसी भाव से जिमेंगी तो निश्चित मानिएगा कि जो जिमाने से अपने आप स्वतः ही वो भाव उनको प्राप्त होगा। देखो गाय है ना, गाय, ये गाय कैसी है, इसकी विलक्षणता, रास्ते में कहीं घूम फिर आवेगी और कुछ भी खा ले, रास्ते में कूड़ा भी खा लेती है, कुट्टी मिल जाए तो उसको भी खा लेती है, बिनोले मिल जाए तो जो क्या खल इत्यादि उसको भी खा लेती है। लेकिन गजब की बात यह है कि महाराज जी परिणाम इसका क्या है, बोले देती दूध है। कुछ भी खा ले देती दूध ही है, ये गाय की विलक्षणता है। इसलिए हम लोग अगर उसी महत्व बुद्धि से इन कन्याओं का पूजन करेंगे तो निश्चित मानिए महाराज, संभवतः हम में त्रुटि किसी प्रकार की हो जाए, लेकिन फिर भी फल तो वही मिलेगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वही बिल्कुल फल मिलेगा। इसलिए उसी भाव से अगर हम लोग सेवा करें तो आनंद रहेगा। समय पूरा हो गया, 9:07 हो गए, तो कहने को तो बहुत है, लेकिन आज हम सोच रहे थे पंडित जी कि श्री धन्ना जी का चरित्र कहेंगे। धन्ना जाट ने कि गैया चराने के लिए भगवान आतुर हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भाई तुम हमको रोज भोग लगाते हो, तो भोग लगा करके हमको खिलाते तो हो पर सेवा नहीं लेते हो, तो हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। बोले प्रभु क्या जानते हो सेवा करना? अरे बोले गैया चराना बहुत बढ़िया जानते हैं। तो गाय ठाकुर जी की चराई है धन्ना जी ने, इसकी विस्तृत चर्चा कल करेंगे।
आज के लिए इतना ही बहुत है। और आज पूज पंडित जी को, पूज ठाकुरदास बाबा को हृदयस्थ करते हुए आप सब लोग सहन करना। महाराज निश्चित रूप से संत महापुरुष कृपा करेंगे, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और ऐसी सुगंध जीवन में आएगी जो श्री ठाकुर जी को लुभाएगी। तो फिर ठाकुर जी से जुड़ना नहीं पड़ेगा, ये आपसे जुड़ेंगे, ये आपसे जुड़ेंगे, ऐसा अद्भुत आनंद होगा। आइए। हाँ, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सबरकर श्री भक्तमाल जू की जय हो। गौ माता की।